आई एम फ्रॉम एक्चुअली मैं उड़ीसा से हूँ, इसलिए मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। somebody द एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, इसको स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एजुकेशन इज द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। एजुकेशन इज नॉट समथिंग दैट you will get it from a educational institute, or you will get it from anybody to impart to you. शिक्षा ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जो बाहर से कोई आपको स्कूल से मिल जाएगा, कोई आपके अंदर छुप जाएगा। एजुकेशन का मतलब ये है, एजुकेशन इज ए परफेक्शन। परफेक्शन मीन्स आप जो चाहते हैं वही होगा। आपके अंदर ये स्किल है, इसको मैनिफेस्ट करने के लिए जो पद्धति है इसको ही शिक्षा कहते हैं। एजुकेशन इज ए परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। द सेम थिंग स्वामी जी का और एक कोटेशन है, ही टोल्ड ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन by controlling nature internal and external. Do it by work, worship, philosophy, psychic control, anyone, two or all of them together and be free. It's called each soul is potentially divine. Each seed is potentiality to become a tree. हर एक बीज के अंदर एक वृक्ष होने का संभावना है। Each seed has the potentiality to become a tree. Each soul is potentiality to become a divine. What is divine? Because each soul is potentially divine. The goal is to manifest a divinity. If there is a divinity within, it should the potentiality a divine is within, it should be manifest. मेरा पास पैसा है और मेरा पास ज्ञान है, इसका प्रकाश होना चाहिए। कोई भी कभी भी कोई दीपक, कोई लाइट को जलाएंगे वो अंधेरा नहीं मिटाएगा, ऐसे है नहीं, हो नहीं सकता। दैट मीन्स ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी। हम हर आदमी के अंदर पोटेंशियलिटी है, देवत्व है, उसको प्रकाश को लाना हमारा कर्तव्य होता है। हाउ? कंट्रोलिंग द नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हमारे अंदर जो नेचर है इसको इंटरनल अंदर से और बाह्य से उनको कंट्रोल करके, कैसे कंट्रोल करना है? वर्क, वर्शिप, फिलोसफी, साइकिक कंट्रोल। वर्क कर्मयोग के माध्यम में, वर्शिप भक्ति योग के माध्यम में, फिलोसफी ज्ञान योग के माध्यम में, साइकिक कंट्रोल राजयोग के माध्यम में, और ब्रिंग इट टुगेदर, ऑल ऑफ देम टुगेदर, ऑल द 4 योगस टुगेदर एंड बी फ्री। आपको फ्री होना ही चाहिए, स्वतंत्र होना ही चाहिए। तो इस प्रकार के ज्ञान है योग और आध्यात्मिक साधना, इसके माध्यम में इसे कहते हैं योग इज ए सोशल रिलेवेंट साइंस। इफ यू नॉट ब्रिंग ए गुड प्रोजेनी, यू कैन नॉट गिव ए गुड सोसाइटी। आप पढ़िए गुरुदेव जी का पुस्तक, इसमें बहुत सारे प्लेस में ये लिखा हुआ है, ब्रिंग ए गुड प्रोजेनी यू कैन गिव ए गुड सोसाइटी। आप एक अच्छा बालक पैदा करेंगे, वो अच्छा सोसाइटी होगा। तो इसीलिए इसी प्रकार की जो शिक्षा दिया जाता है, वहाँ एक प्रकार की जो मॉड्यूल बनाए गए हैं हमारे पूरे शिक्षा पद्धति में, इसको ला सकते हैं। हम बहुत सारे नौजवान, हमारे ये पता नहीं है कि योग एक कैरियर बन सकता है। तो हम सिर्फ जानते हैं बैंक, रेलवे, IAS, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, इसके अलावा हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत इजीली हमारे जो बच्चे पास आउट होते हैं, हम उनको ऑफर करते हैं 10,000, 15,000, 20,000 तक खाना पीना के रहने के साथ। नहीं, कहाँ 20,000, हम तो 50-60 हज़ार रुपये इनकम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं मैं आपको बता रहा हूँ पैसा के पीछे भागो, नहीं। लेकिन अभी आपको पता चलेगा, आप गूगल जाइए, सर्च कीजिए, जो भारत का पोजीशन है स्वास्थ्य में, हेल्थ में, हर 750 लोगों के लिए एक MBBS डॉक्टर है। 753 लोग के लिए एक MBBS डॉक्टर है।
और भारत का पोजीशन अभी है 152 पोजीशन हेल्थ में। हमको चाहिए पूरे स्वस्थ समाज होने के लिए हर 50 आदमी के लिए कि योगा टीचर चाहिए। इसका मतलब लाखों लोग योगा टीचर बनना चाहिए। और ये आप नहीं बनेंगे तो अमेरिकन बनेगा, यूरोपियन बनेगा, बन रहे हैं। लेकिन वो लोग चाह रहे हैं जो भारतीय कोई सिखाए हमको, क्योंकि ये भारत का ज्ञान है। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री वो चाहते हैं कि भारतीय लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा योगा सीखें और योगा को स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लाएं, क्योंकि हमको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि उन्होंने लोग ने योग को इतना समझते नहीं, करते हैं बहुत अच्छा इंटरेस्ट है लेकिन समझते नहीं। इसी प्रकार की हम योगा का एक कैरियर बना सकते हैं, बहुत बड़ा कैरियर बना सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं। सिर्फ नौकरी नहीं करना, अपना एक क्लिनिक करना। मैक्सिमम ये होता है आजकल जितने लोग MBBS करते हैं वो लोग चाहते नहीं गवर्नमेंट डॉक्टर बनने के लिए, ज़्यादा चाहते हैं क्लिनिक करने के लिए। इसी प्रकार की आजकल का जितना योगा टीचर बनते हैं, सिस्टमेटिक वे जो सीखते हैं, उन लोग चाहते नहीं कोई कुछ नौकरी करे, क्योंकि अपना क्लिनिक करे तो उसमें ज़्यादा फायदा होता है और अपना एक सिस्टम बनाए। तो इस प्रकार की है कि योगा को एक शिक्षा पद्धति में लाने के लिए वहाँ प्रयास हो रहा है। इसको जैसे कि मनीष भाई ने बताया, जो हमारे गुरु जी हैं डॉक्टर ईश्वर नागेंद्र, बचपन से साइंटिस्ट थे, मीन्स नासा में साइंटिस्ट थे। बचपन से स्वामी विवेकानंद को प्रेरणा से वो संस्था स्थापन किए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं। इसलिए उनको हर कुछ चीज़ को साइंटिफिक तरीके से कैसे समझना है उनका प्रयास है। तो इसलिए हम एक डीम्ड यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है, UGC की मान्यता प्राप्त है, और MHRD जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उससे मान्यता प्राप्त है। इसके माध्यम में हम BSc योगा, MSc योगा अभी अभी शुरू हुआ है, हमारे MBA भी, और इसके साथ BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, जो कि एक नेचुरोपैथी डॉक्टर 5.5 साल का कोर्स, BMS आयुर्वेद डॉक्टर 5.5 साल का। इस प्रकार की हर प्रकार के कोर्स चल रहे हैं वहाँ पर। जो BSc कोर्स है इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है BSc योगा के लिए, ये 3 साल का कोर्स है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 12th पास, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई भी चीज़ में आप 12th पास किए हैं तो BSc योगा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का कोर्स है। वो 3 साल का कोर्स आप वहीं पर रेसिडेंशियल है, वहीं पर आपको रहना पड़ेगा। जो हमारे शिक्षा दिया जाता है सुबह से 5:30 से लेकर के रात के 9:30 बजे तक। खाना भी एक योग है, सोना भी योग है, चलना खेलना सब योग पद्धति में होता है। तो BSc योग वो है 3 साल का, MSc 2 साल का है, और BNYS जो है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, इसका 5.5 साल का कोर्स है। हमारे रंजन भैया कर रहे हैं, यहाँ पर है। जो 5.5 साल का जो कोर्स है, आपको 12th साइंस होना चाहिए और बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, टोटल 50% होना चाहिए। तो ये होगा तो आप BNYS कर सकते हैं। और जो लोग साइंस स्ट्रीम में है, BNYS आप आज नहीं करेंगे तो 10 साल के बाद पछताएंगे। इतने सारे लोग देख रहे हैं, पूरे समाज, पूरा अमेरिका कंट्री देख रहे हैं कि नेचुरोपैथी का मतलब नेचर के माध्यम में आपको पूरा फ्री होना है, कोई बीमारी नहीं होना है। लोग क्योंकि जितना भी मेडिसिन लेना है और मेडिसिन के माध्यम में दूसरा साइड इफेक्ट हो करके स्वास्थ्य खराब होता है। इसीलिए अमेरिकन कंट्री, कोई भी जो एडवांस कंट्री है, ये लोग चाहते हैं कोई बिना मेडिसिन से कैसे स्वस्थ रहें। तो ये है कि जो कोर्स है पूरा मेडिकल कोर्स, आप वहाँ पर फार्माकोलॉजी भी पढ़ेंगे, बॉडी को कैसे डिसेक्शन करना है वो भी सीखेंगे। आपको फॉरेंसिक मेडिसिन भी पढ़ाई जाता है, जैसे कि जो MBBS में पढ़ाते हैं वही करते हैं, लेकिन मेडिसिन जो है आपको इसे रेगुलर में लाना नहीं। मेडिसिन के बदले में दूसरे तरीका है, इसके माध्यम में कैसे स्वस्थ रहना है वो शिक्षा दिया जाता है। नहीं तो जो मेडिकल एंड MBBS में जो पढ़ते हैं वही पढ़ना है। इसलिए ये तैयार करना है कि हमको ये नहीं है नेचुरोपैथी, ठीक है मेडिकल नहीं होता तो नेचुरोपैथी में घुस के
कोर्स कर लेंगे, नहीं, बहुत कठिनाई है, आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना भी है जो कि मेडिकल कोर्स में आपको बाय हार्ट करना पड़ता है, उसमें भी करना पड़ेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर BNYS में योग भी सीखते हैं, नेचुरोपैथी में, और ये सब आयुर्वेद का जितना भी MBBS में पढ़ाई होता है वहाँ होता है। तो इसके अलावा और एक जो 10th पास और 10th फेल के लिए एक कोर्स है, इसको ANTTC, आयुर्वेद नेचुरोपैथी ट्रेनिंग कोर्स। इसके लिए जो 10th पास हुए हैं और 10th फेल हैं